श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए अपना बलिदान दे दिया। उनका बलिदान दिवस और इंदिरा जी ने जो आपातकाल लगाया, ये महिला को चुप कर दे, उधर कर दे, और लोकतंत्र का गला घोंटा, ये जब तक हमारे राष्ट्र का अस्तित्व है रहेगा, कोई अस्तित्व नहीं मिटा सकता। तब तक यह कलंक मिटने वाला नहीं है। ऐसा काला टीका देश के लोकतंत्र पर लगाया और कांग्रेस के भाई हमारे मोदी जी को कहते हैं, हमारी पार्टी को कहते हैं कि ये लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। अरे भाई, मोदी नहीं होता ना तो आप पे तो पुलवामा का बदला नहीं ले सकते थे। मोदी था जो अंदर घुस के उनको मार के आया। देश तो 1947 में आजाद हुआ, आपने कभी सुना? मोदी जी के कारण हमारी सेना अंदर घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर आई। कभी कांग्रेस ने सोचा कि हम आतंकवादी से बदला ले सकते हैं? और सारे आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया। एक आतंकवादी अजहर मौजूद के तो 12 घर वाले सदा सदा के लिए चले गए। ये मोदी कर सकता है? और कश्मीर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पंडित नेहरू की देन है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान ली जाती तो न जम्मू कश्मीर की समस्या रहती, न पाक ऑक्युपाइड की कश्मीर की समस्या रहती। लेकिन ये गांधी परिवार ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते सत्ता हमारे पास रहे, सिंहासन हमारे पास रहे, हमारे देश को बहुत बर्बाद किया है। एक बात का आज मैं रहस्योद्घाटन करूंगा। आप सब जानते हैं कि मैं आपको, कम लोगों को जानकारी होगी इस बात की कि मैं 1969 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बना था, 9वीं क्लास, और विभिन्न पद, मुख्य शिक्षक, कारवा, संभाग कारवा, विस्तारक, जो भी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश की थी। मेरे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती मिल गई बीकानेर, तो मैं वहाँ मेडिकल कॉलेज, जितनी देश भर में संघ की शाखा चलती थी, बीकानेर की सबसे अव्वल नंबर 1 की शाखा थी। ये हमने इतिहास संघ की शाखा चलाने में भी रचा है। तो जब इमरजेंसी लगी तब मैं फाइनल MBBS में वहां पढ़ता था। तो हमारे संघ के बड़े अधिकारी, नेता, बीजेपी के, जनसंघ के योजना से भूमिगत हो गए और भूमिगत होकर इमरजेंसी के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाए, उस लड़ाई लड़ने का काम किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, अहमदाबाद में देश भर की सामग्री छपवाते थे आपातकाल विरोधी, और देश भर में
उसको वितरण कराते थे। मेरे को जिम्मेदारी मिली थी कि राजस्थान की सामग्री वितरण डॉक्टर केवललाल करेगा। अब मैं मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में था, बड़ा खतरा था, पकड़े जाए तो कैसे MBBS होगी, जेल में सड़ेंगे, पर इनकी कोई चिंता नहीं की। हमारे लिए देश सबसे पहले है। मैं 11 महीने तक अहमदाबाद से गुड्स ट्रेन में सामग्री लाता रहा और जो हमारी व्यवस्था थी संघ की, पूरे प्रदेश में वितरित करते थे। हम दीवारों पर भी कुछ लिख देते थे इंदिरा गांधी के खिलाफ, आपातकाल के विरोध में। पुलिस बड़ी परेशान थी, कर कौन रहा है वो पता नहीं लगा। तो इसलिए आजकल लोग पूछे ने, बाबा तुम आमागढ़ पे कैसे चढ़ गए? तो जबकि ट्रेनिंग ली हुई हमने इमरजेंसी की कि अहमदाबाद से लाके पैम्पलेट पोस्टर बांट दें, दीवारों पर लिख डालें। तो पुरानी ट्रेनिंग बचपन में ले ली, इसलिए थानेदार गड़बड़ भर्ती हो गए, मास्टर गड़बड़ हो गए, आमागढ़ पे चढ़ गए और हमने अब जाके नकली खाद भी पकड़ ली। तो पुरानी ट्रेनिंग ली हुई है जब हम 24-25 साल के। तो अंत में पता लग गया तो मेरे को पकड़ लिया। हम दो साथी थे, पकड़ लिया। पुलिस इतने गुस्से में थी क्योंकि 11 महीने तक और इमरजेंसी में इतना लंबा चल जाए, तो हमको ऐसा मारा, कहते ने रबड़ बना दिया, इतना तोड़ा। ये मेरी अंगुली टूटी हुई है सब, ये अंगुली से तो मुट्ठी नहीं बनती है। बेहोश हो जाते थे, मारते थे, पीटते थे, खाना समय पर नहीं देते थे और गुप्तांगों पर पेट्रोल जैसे छिड़कने, नाखून खींचने का भी काम मेरे साथी का किया। लेकिन हमने ये तय कर लिया था, चाहे प्राण निकल जाए पर मोदी का नाम नहीं बताएंगे और उस जगह का नहीं बताएंगे जहां से आपातकाल विरोधी सामग्री आई। इसलिए मोदी जी जैसे भूमिगत रह के और हमारे जैसे अनेकों, हमारे जैसे बहुत ऐसे कार्यकर्ता जेल में गए जिनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ। तो जमीन पर खड़ा होकर हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और उसका परिणाम था कि इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप खत्म हो गई। 77 में देश की जनता ने राज को पलट डाला। हम राज सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आए राज में। हमारे जवान, हमारा किसान, हमारा देश का व्यक्ति सुखपूर्ण रहे, शांतिपूर्ण रहे, भाईचारा रहे। हमारा देश का दबदबा दुनिया में हो रहा। दबदबा कौन बढ़ा रहा है? मोदी जी। आपने खबर सुनी होगी, पिछले 9 साल पहले प्रधानमंत्री मनमोहन जी गए थे, जो उनकी एयरपोर्ट पर चेकिंग कर ली थी। बताओ क्या क्या सामान है ना? एक वो प्रधानमंत्री थे, एक ऐसा प्रधानमंत्री है। फिर भी हमारे प्रतिपक्ष के लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र का गला घुट रहा है। कोई गला नहीं घुट रहा है। ये सब देर सवेर जेल में जाने वाले जो चिल्ला रहे, चोर मचाए शोर। अभी ये बताओ, खाद बीज नकली पकड़े हैं, पेस्टिसाइड, तो गहलोत साहब क्यों शोर मचा रहे हैं? पायलट साहब क्यों मचा रहे हैं? डोटासरा क्यों मचा रहे हैं? उनकी सबकी कलई में खोलूंगा कुछ दिन में, तो भागते फिरेंगे। तो मैं इसलिए खड़ा हुआ था कि ये विभाग कृषि का, बीज का, गांव में नरेगा का मेरे पास है। तो 9 महीने तो मैंने काम ही नहीं किया और उसके सबसे बड़ा कारण, उसमें कोई राजनीति नहीं थी। ये था कि मोदी जी मेरे को कह के गए थे दौसा में
जब उनका आप भी लोग भी पहुंचे थे कि सवाई माधोपुर, दौसा, करौली सब सीट जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक साहब, खूब भागे, यहां भी आए, लेकिन दरबार को आपने जम्मू रामगढ़ वालों ने भी हरा दिया। हराए हम, हराए हम। मैं कह के गया था जब रामगढ़ बंदे को भरेंगे, अब वोटिंग के हिसाब से तो पानी नहीं आने देना चाहिए यहाँ पर, लेकिन हम वोट की राजनीति नहीं करते। वोट दिया हो या ना हुआ, उस जमुआ रामगढ़ को जिंदा करने की जिम्मेदारी हमारी है, जो हजारों हेक्टेयर जमीन को हरा भरा रखता था, उसको जिंदा करना मोदी जी का काम है, दरबार का काम है, हमारे सारे एमएलए का काम है, मेरा काम है, वो तो जिंदा होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, वहां कार्यक्रम करके गए थे, आप भी पहुंचे होंगे। तो मेरे कृषि विभाग के साथ साथ ये आपदा, मेघ ज्यादा बरस जाए, बरसात कम हो जाए, अकाल पड़ जाए, बिजली गिर जाए, खेत में किसान पे कोई आफत आ जाए, तो ये मेरे पास है, मतलब थोड़ा सा हिस्सा पानी का, वाटर कंजर्वेशन। तो मैंने, दरबार ज़्यादा समझते होंगे क्योंकि इनका माइंड टेक्निकल भी है, मैंने एक अमेरिकन कंपनी को बुलाया, हमारे अफसरों को बैठाया, हमारे आगे मौसम वैज्ञानिकों को बैठाया, बैठा के मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई आप बादल बरसा सकते हैं, वहाँ टेक्निक है, बरसाते तो उनको बरसा देंगे। तो बादल बरसाने की जगह तय हुई हमारा वो जल महल। तो वो वैज्ञानिकों ने कहा वो छोटी पड़ेगी, पानी ज्यादा गिर गया वो तो मशीनों से बादलों को ऊपर कोरे देंगे, पता नहीं कितना बरस जाए। तो हमने जगह बदल कर दी, जमुआ रामगढ़। अभी वो आए थे, लेकिन मैंने कहा अभी तो बरसात हो रही है, बरसात बंद हो जाए जब बरसाना। तो ये नया तमाशा हमारा कृषि विभाग करने जा रहा है। अमेरिका की कंपनी आएगी, सारा खर्चा उसका है। अब ईआरसीपी तो 5 साल में भरेगी कि 10 साल में भरेगी, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल जमुआ माता के आशीर्वाद से एक बार देखेंगे, पहले ही इस जमुआ रामगढ़ बंदे को भरवा देगा। अब आपने देखो ये गहलोत का राज देख लिया, 15 साल रह गए गहलोत साहब। ये विदेशों में ही एक्सपेरिमेंट होते हैं, जहाँ पानी की कमी होते, करे गिर गया। तो ये हमने ही सोचा है ना, अरे हमारी सरकार के दिमाग में आया है। हमारा मुख्यमंत्री जहाँ फावड़े लगा रहा है, हमारे एमपी साहब लगा रहे हैं, हमारे एमएलए साहब लगा रहे हैं, तो वो तो जरूरी है जन से हो। लेकिन ये जो महेंद्र जी कह रहे हैं, मैंने इसका मामला उठाया था पिछले राज में, मैं गया वहाँ, आप लोग भी थे, ये भैंस वाला भी था, तो वहाँ तो दरबार आप भी गए होंगे, चारों तरफ बड़े बड़े लोगों ने फार्म हाउस बना लिए। कोई कलकत्ता का है, कोई मदुरई का है, कोई गुड़गांव का है, कोई दिल्ली का है, कोई बंगाल का है, बड़े बड़े। एक जगह तो हमें कैसा आदमी मिला कि मनमोहन सिंह जी की बेटी का है, हमने उसको कंफर्म नहीं किया। तो सारा जो कैचमेंट एरिया है वो अतिक्रमणधारियों ने अतिक्रमण कर लिया। अब हमारा एक्सपेरिमेंट कितना होगा बड़ा मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं उनको यहीं कह के जा रहा हूँ, अभी तुम खाली कर दो, नहीं तो उस पानी में डूब जाओगे। एक बात। दूसरी बात, हमारे महेंद्र जी ने कही, ये बात सही है कि रोड एक्सीडेंट ज्यादा करती है। जब चंबल का पानी आपके रामगढ़ बंदे में आ सकता है और दिल्ली से मुंबई तक की सड़क लग सकती है, देश की सबसे बड़ी
सड़क आपने 60 साल कांग्रेस का राज देखा, आपने सोचा था क्या इतनी लंबी सड़क लग जाएगी? अरे सोचा था क्या? और आपने ये भी नहीं सोचा होगा कब राम गठबंधन तो सूखा हो गया, अब इसमें पानी नहीं आने वाला है। लेकिन पानी ला रहा है, सड़क लगा रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, और सड़क की स्पीड बढ़ाने वाला मंत्री का नाम है नितिन गडकरी। मेरे को भरोसा है उन पे। हमारे हंसराज पटेल और ये धनखड़ जी और हम MP साहब और मैं जाऊंगा, चलेंगे 10-20 आपको भी संगठन के लोगों को ले चलेंगे। उनके अगर फिट हो गई और हो जाएगी तो चाहे कितना ही रुपया लगे, गडकरी जी कहते हैं रुपए की चिंता मत करो, टनाटन सड़क बनाना मेरी जिम्मेदारी। इसलिए जब भी हमारे सांसद कहेंगे उनसे टाइम लेके तो हम सारे MLA, क्योंकि मैं क्यों जाऊंगा, मेरा तो कोई जाने का बनता ही नहीं। पर मैं इसलिए जाऊंगा कि एक बार मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था, उस समय रामगढ़ के बंदर के लोगों ने 7,000 से जिताया था। तो चीज याद है जिसमें उस जमाने में जहाँ पायलट साहब बड़े दिग्गज नेता थे, और हमारा ये जो मीना करते हैं कांग्रेस 30-35% वहाँ उनके साथ लग गए। ये कबाड़ा तो जब ही हो जाता, कोई बात नहीं। आप सुनो मेरे भाई, ST-SC के लोग खड़े, वो पंडित जी बैठे हमारे डांगरवाड़ा के, आप ऊपर आओ ना। चलो, ये जो मीना है SC के भाई है, तुम्हारे दिमाग में गलत बात बैठी हुई है कि हमको कांग्रेस ने आरक्षण दिया है, कतई गलत है। दरबार से मैं निवेदन करूंगा, प्रोसीडिंग लाए। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि कोई ST-SC का आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये प्रोसीडिंग में संसद के में, और हो तो सरकारी नौकरी में तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो रिकॉर्ड पर है। लेकिन हमारे पकड़धारी मीना, आजकल के नौकरी करने वाले छोरे कि हम तो IAS उसी से बने, IPS उसी से बने, डॉक्टर उसी से बने, ये मोदी रिजर्वेशन खत्म कर देगा। अरे मोदी ने तो 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया, ST-SC का बढ़ाया ना, 2019 से 29 किया है। और मोदी की आंधी की तो कोई नहीं रोक सकता, वो तो दोबारा 2029 माह के आरक्षण को बढ़ाएंगे। ये मैं आज ही आपके बीच में कह के जा रहा हूँ। ST-SC के भाइयों को विशेष करके कह के जाना चाहता हूँ, बहको मत। अरे तुमने गोपाल को खूब वोट दिया ना, यहाँ हैंडपंप में भी पानी निकला क्या? और एक दिन मैं जा रहा था छापोला जी के घर गाँव, तो सड़क पर हैंडपंप लगा हुआ था, तो उसका हत्था दबाया तो उसमें तो पानी की जगह हवा निकल रही थी। मतलब जितना गहरा वो जाना था उतना तो डाला नहीं, 100 फीट ऊपर रख दिया, उसका पैसा नेताओं की जेब में, अफसर की जेब में चला गया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा, जो पूरी पाइपलाइन को नहीं डालेगा उस अधिकारी की ठेकेदार और अधिकारी की छाती में होकर पाइपलाइन को डाल देंगे। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। हमारे राव साहब 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार वाले हैं, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। हमारे शाहपुरा वाले विधायक और कोटपुतली वाले सब ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहे हैं, हमारे संगठन का लोग आपकी सेवा कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई ठगी आपके साथ नहीं होगी। हमारी सरकार अब गहलोत साहब को चिंता लगी, बिना बात कह रहे हैं कि भजनलाल जी आपकी छुट्टी हो रही है। अरे तेरे को क्या पता, कोई प्रमाण बताना, क्योंकि पब्लिक तो इनकी सुनती नहीं, कहीं जाते हैं तो पब्लिक आती नहीं। ये तो 5 साल तक होटलों में रहे, तो चाहे पायलट साहब हो, चाहे गहलोत साहब हो, अब पिटासरा जी तो रोज रोज कहते रहते हैं, उनका तो कोई इलाज है नहीं। उन्होंने मेरे लिए कह दिया साधु, डॉक्टर केवललाल मेरा साधु है। अब उन्होंने
कहा तो मैंने स्वीकार कर लिया, क्या दिक्कत है भाई, साधु सही, जाट का मीना साधु बन जाए तो कुछ न कुछ तो मेरा भी भला होगा। अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। हमारा संगठन पूरी तरह से मजबूत है, हमारी पार्टी में किसी प्रकार का कोई बिखराव नहीं, हम एक है। बिखराव तो उनकी पार्टी में था जो पायलट साहब कई महीने तक वहाँ कौन सा जगह है मानेसर में बैठे रहे, खींचातान चलती रही, एमएलए लूटते रहे, अधिकारियों ने खजाना खाली कर दिया, जनता पिसती रही। ये काम गहलोत साहब, अब गहलोत साहब ने मेरे बारे में भी कहा कि मंत्री को जाना चाहिए था छापा मारने में। अरे तुमको क्या दिक्कत हो रही है? मैं जा रहा हूँ, अधिकारी को साथ ले जा रहा हूँ और अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार से 10 गुनी ज्यादा एफआईआर सैंपल टेस्टिंग हमने किए हैं। और मेरी समझ में जो मुट्ठी भर व्यापारी है, सारा व्यापारी तो उसी नहीं है इसकी, मुट्ठी भर व्यापारी जो जल्दबाजी में किसान की कमर तोड़ के, किसान की फसल को बर्बाद करके, किसान के खेत को बंजर करके जो करोड़पति बनना चाहता है, उनको किरोड़ी लाल कभी भी करोड़पति नहीं बनने देगा, उनकी जगह होगी जेल की। मैं किसान का बेटा हूं, किसान के घर में दर्द लिया, ये सब किसान के बेटे। हमारी प्राथमिकता है किसान के चेहरे पर खुशी लाना। वो हमारी सरकार काम कर रही है, हम कर रहे हैं, मैं कर ही रहा हूं आपके सहयोग से, आशीर्वाद से। लेकिन आम व्यापारी को डरने की जरूरत नहीं है। एक कहावत है ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती। तो हम उन मछलियों को ढूंढ ढूंढ के उनका इलाज कर रहे हैं ताकि व्यापारी भी बदनाम नहीं हो और हमारा किसान भी नहीं हो। अब मेरे को एक अखबार वालों ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हो, इन्हीं को भेजो। मन भाई देखो, मैंने एक जगह चाणक्य का एक उद्धांत पढ़ा था जिसमें चाणक्य ने कहा था कि तालाब में तैरती हुई मछली कब पानी पी जाए उसका पता नहीं लगे, वैसे ही सरकारी नीचे का कब गड़बड़ करते हैं, इस पर निगाह देना बहुत जरूरी है। मैं मेरे अधिकारी कर्मचारियों पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन वो चाणक्य की बात मेरे दिमाग में रहती है कि मैं तो अधिकारी को छोड़े और कोई सैंपलिंग में गड़बड़ नहीं कर दे, कोई कबाड़ा नहीं करते, बदनामी तो मेरी होनी है। इसलिए गहलोत साहब के पेट में दर्द हो रहा है, क्यों छापा मार रहे? उनका पेट का दर्द भी मैं जल्दी मिटा दूंगा, 5-6 दिन में आपको पता लग जाएगा कि उनके पेट में दर्द क्यों चल रहा है। पायलट साहब के क्यों चल रहा है, डोटासरा साहब के क्यों चल रहा है। मैं 3 दिन पहले बीकानेर में गया था, रात के 9 बजे छापा मारा, वहाँ डोटासरा जी का आदमी पकड़ा गया नकली बीज बेचता हुआ। तो सुन लो भाई सारे कांग्रेस वालों, जितने भी तुम्हारे नकली बीज, खाद, पेस्टिसाइड बेचने वाले हैं, तय है वो तो अगर सुधरेंगे नहीं तो सारे जेल में जाएंगे। और आपने बिना बात मेरे जैसे हजारों लोगों कार्यकर्ता को 19 महीने तक जेल में बंद करके सताया है। तुमने देश को लूटा है, देश को बर्बाद किया है। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, पार्टी के कहने से और मुख्यमंत्री जी के इरादे से हम हर एक मंत्री काम कर रहे हैं। मेरे को सौभाग्य मिला इस बात का कि मैं गांव का हूँ, किसान का बेटा हूँ, कि मेरे को कृषि मंत्री का पद मिल गया और मैं उनकी सेवा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है। वो सीट हार गए थे, अब इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया था। 9 महीने तक काम नहीं किया, अभी तो 2.5 महीने हुए, तो ऊपर से कहा गया नहीं काम करो। मान लिया आपकी कमजोरी रही, सीट हार गई। अब क्या मेरी कमजोरी नहीं है कि जम्मू रामगढ़ में कब नहीं आता, हर दुख दर्द में, पीड़ा में आता हूं, लेकिन आपने हमारे उम्मीदवार को हरा दिया, इसका दुख नहीं होगा मेरा। और आम सभा के अलावा मैं करीबन 30-32 गांव में जाके आया था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सेवा करे, जो काम करे, जो देश को, प्रदेश को
आगे ले जा रहा है, उसके साथ रहना चाहिए। और मैं नमन करता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को जन्म दिया जो मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हमारे 11वें स्थान पर थे हम आर्थिक दृष्टि से, 5वें पे आ गए, अब 4थे पे आ गए। और 2 साल में प्रधानमंत्री जी हमारे देश को तीसरी ताकत बना देंगे। अरे ये चीन बहका रहा है पाकिस्तान, तो चीन क्या है, चीन ने अपना वो इनको मिसाइल और वो दी थी ना ड्रोन, सारे मार गिराए। हमारी सेना ने अपने इधर तो लिया है, जैसलमेर, उधर गंगानगर, हनुमानगढ़, कश्मीर में खूब मिसाइल आई, खूब वो ड्रोन आए, सबको मार गिराए, कोई एक भी हताहत आएगा। और वो अल्लाह ताला वाले कितने मर गए कोई पता ही नहीं। इसलिए हमारा देश मजबूत करना है, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, किसानों और जवानों के चेहरे पर खुशहाली लानी है, ये हमारी पार्टी की जिम्मेदारी है। और किस्मत से डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भजनलाल जी हमारी अगुवाई कर रहे हैं, वहाँ मोदी जी कर रहे हैं। और मेरे को भरोसा है कि चंबल का पानी इस रामगढ़ बंदे को लबालब कर देगा। फिर एशियन क्या हुए थे वो एशिया फिर सपना वो आपको देखने को मिलेगा कि फिर नौकाएं यहाँ पर दौड़ेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ।